देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में राब्ते का एक नया बाब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अमरावती को 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा, वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। वजीर आला रेवंत रेड्डी हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। केसीआर ने महसूलात का निजाम तबाह कर दिया, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। बोधन में इस्कॉन के ज़ेरे एहतमाम खुराक अतिया प्रोग्राम का इनेकाद। नाजरीन अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में राब्ते का एक नया बाब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंकशाफ किया कि मरकज़ 10,000 रुपये की इमदाद फराहम कर रहा है। एपी में रेल और सड़क के मंसूबों के लिए 1000 करोड़ रुपये है। उन मंसूबों से रवाबित बढ़ेंगे और सियाहत, ज़राअत और सनती शोबों में मदद मिलेगी। एक बार एपी का रेलवे बजट 900 करोड़ रुपये से कम था, अब हमने 9000 करोड़ रुपये का फंड दिया है। हमने पिछले 10 सालों में 750 रेलवे पुल और अंडरपास बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें मुख्तस की हैं। अमरावती को 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा, वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमरावती को 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा और फिर नरेंद्र मोदी को दोबारा मदऊ किया जाएगा। आज उन्होंने कहा, मोदी की रहनुमाई से हम अमरावती को दुनिया की पसंदीदा राजधानी बनाएंगे। अमरावती 5 करोड़ लोगों के जज्बात, अमरावती में 5 लाख लोगों को तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। हम अमरावती को सेहत और तालीमी मरकज़ बनाएंगे। बिट्स पिलानी और टाटा इनोवेशन हब जैसी तंजीमें यहाँ आएंगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी इस माह की 8 तारीख को हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। मुतासरीन अब सरकारी ज़मीनों, तालाबों, पार्कों वगैरह पर कब्जे के हवाले से बराह रास्त हाइड्रा थानों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब तक हाइड्रा से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात बाकायदा पीएस में दर्ज किए जाते थे। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तालाबों पर तजावीज़ात पर काबू पाने के लिए हाइड्रा तंजीम कायम की है। केसीआर ने महसूलात का निज़ाम तबाह कर दिया, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस की 10 साला हुक्मरानी और साबिक़ा वजीर आला केसीआर पर गर्मा गर्म तबसरा किया। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि केसीआर ने महसूलात के निज़ाम को अपने कंट्रोल में रख कर तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में विज़रा को कोई इख्तियार नहीं था, मुफ्त जायज़ा लेने की कोई सूरत हाल नहीं थी। उन्होंने कहा कि 10 साल तक एक भी वजीर ठीक से काम नहीं कर सका। बोधन में इस्कॉन के ज़ेरे एहतमाम खुराक अतिया प्रोग्राम का इनेकाद। बोधन में इस्कॉन के ज़ेरे एहतमाम आज खुराक के अतिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बोधन सब कलेक्टर विकास महतो ने इसका आगाज़ किया।
तहसीलदार विट्ठल ने कहा कि इस्कॉन ने रजिस्ट्रेशन के लिए आने वालों की सहूलत के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस मौके पर इस्कॉन के नुमाइंदों में अशोक, आत्मा नेतिया, युदास, केशवा यादव, नरसिम्लू, राधिका और कृष्णा ने शिरकत की। इंदिरम्मा घर फायदा उठाने वालों के इंतखाब में तेजी लाई जाए, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इंदिरम्मा मकानात स्कीम में मुस्तफिदीन के इंतखाब के अमल को तेज करें। इस्तेफादा कुनिंदागान का इंतखाब मुकम्मल होते ही किसी भी दिन इंचार्ज विज़रा से इस्तेफादा कुनिंदागान की फहरिस्त की मंजूरी ली जानी चाहिए। इसके अलावा हर हलके के शहरी इलाके में कम से कम 500 मकानात मुख्तस करने और इस्तेफादा कुनिंदागान का इंतखाब करने की तजवीज़ दी। निज़ामाबाद कलेक्टर ने ईवीएम गोदाम का दौरा किया। निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज निज़ामाबाद के विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा किया। आम महीने के हिस्से के तौर पर फील्ड का दौरा किया गया। ईवीएम पर लगी मोहरों और पुलिस के इंतजामात का जायजा लिया गया। मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो ईवीएम की हिफाजत को लेकर चौकस रहें और तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सोचें और मकसद की तरफ कदम बढ़ाएं। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो सोचें और मकसद की तरफ कदम बढ़ाएं। आज फ्री समर कैंप की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करें। सेल फोन जितना दूर होगा उतना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि इंसान की इज्जत बतौर इंसान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समर कैंप में हालात से निमटने का तरीका सिखाया गया, जो बहुत बड़ी बात है। बोधन में गाड़ियों की तलाशी मुहिम, 121 गाड़ियां जब्त। पुलिस ने आज के रोज महासरे में तलाशी ली। बीटी नगर में सुबह गाड़ियों के मायने के बाद मकानात का भी मायना किया गया। एसीपी श्रीनिवास ने बताया कि 110 बाइक, 10 ऑटोस, 1 कार और 35 शराब की बोतलें बगैर मुनासिब दस्तावेजात के जब्त करके पीएस को भेजी गई। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए महासरे में तलाशी ली गई। इस प्रोग्राम में उनके साथ सीआई वेंकट नारायणा और अमला भी मौजूद था। कलदुर्की पॉइंट से ही रेती अलाउंस दिया जाए, ट्रैक्टर मालिकान की अपील। बोधन मंडल सिद्धापुर से टिप्परों को रेत की रियायत दी जा रही है। चूंकि कलदुर्की पॉइंट से सिर्फ कलदुर्की ट्रैक्टरों को इजाज़त दी गई थी, बाकी गांव के ट्रैक्टरों को कलदुर्की पॉइंट पर आने की इजाज़त नहीं थी। आज रेत के ट्रैक्टरों के मालिकान ने कहा कि कलदुर्की पॉइंट से ही तमाम देहात में रेती की इजाज़त दी जाए। कोटगीर में जीपी यूनियन की नई कमेटी का इंतखाब। तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन मंडल की नई कमेटी का इंतखाब आज मंडल सेंटर में CITU जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी नन्हे साहब की क़ियादत में अमल में आया। नन्हे साहब ने कहा कि राजेश्वरी को मंडल जीपी यूनियन का सदर, लिंगम को जनरल सेक्रेटरी, जाकिर हुसैन को खजांची, पोशट्टी और शेखर को नायब सदर, रजनी, चंदीबाई, लिंगवा और एलैया को असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है। यूथ कांग्रेस बोधन की तरफ से ज़रूरतमंद खानदान के लिए माली इमदाद। बोधन शहर की गंज कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली यादम्मा कुछ अरसे से बीमारी में मुब्तला थी। यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया
कन्वीनर अब्दुल्ला श्रीकांत ने कुछ लोगों की मदद से 45,000 रुपये जमा किए और आज मुतासरा के खानदान को माली इमदाद सौंपी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 2 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।